योगी जी का तो नाम पूरे भारत में है। बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। एक रेवोल्यूशन उन्होंने जो लाया है, जो एक क्रांति जो लाई है, हमारे अस्तित्व को जो उन्होंने जगाया है, उसके लिए तो मान्य है ही है वो। बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही मतलब आभार भी उनका और बहुत ही क्या कहें किन शब्दों में कृतज्ञता अपनी व्यक्त करें उनके प्रति कि बहुत अच्छा है। लखनऊ का नाम रोशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जयश्री कुलभास्कर मेरा नाम है। कब से जुड़ी हुई थी आप आकाशवाणी से? मैं आकाशवाणी से 1976 से जुड़ी हुई हूँ। जब इमरजेंसी लगी हुई थी तब मैंने आज की जो नक्सलिस्ट एरिया है बस्तर जगदलपुर, वहाँ मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। मैं मध्य प्रदेश में की अनाउंसर रही, फिर मैं यहाँ पर 1997 में मैंने ट्रांसफ़र आकाशवाणी लखनऊ में लिया। जी। कैसा रहा आपका अनुभव अनुभव कैसा रहा आपका आकाशवाणी? आकाशवाणी हमारा परिवार है। हम अपने आप को बिना आकाशवाणी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आकाशवाणी के प्रति कृतज्ञ हैं, भारत सरकार के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमको ये मंच दिया आकाशवाणी जैसा, जहाँ पर हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। विभिन्न कलाओं में हमको उन्होंने दक्ष तो नहीं कह सकती, जानकारियाँ हम लोगों को देते रहे। हमारे स्टेशन डायरेक्टर्स जो पिछले थे वो हमें हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और नॉलेज गेन करिए और अपनी ट्रांसमिशंस वगैरह जो है उसकी सुधारने के लिए हमें अपनी गाइडलाइंस देते रहे थे। इस तरह का काम आकाशवाणी करती है, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का काम। उत्तर प्रदेश सरकार जो इस समय योगी सरकार है वो भी वैसे काम कर रही है, लग रहा है आपको? हाँ, डेफिनेटली कर रही है। योगी जी का तो नाम पूरे भारत में है। बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। एक रेवोल्यूशन उन्होंने जो लाया है, जो एक क्रांति जो लाई है, हमारे अस्तित्व को जो उन्होंने जगाया है, उसके लिए तो मान्य है ही है वो। तो अभी जो अब बात करें, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी कॉरिडोर बन रहा है, चित्रकूट है, जो टूरिज़्म को लेकर जो आगे नौकरियां क्रिएट होंगी, सही काम बूस्ट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल बूस्ट मिलेगा। हमारे जो युवा हैं, युवा लोगों को बूस्ट मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। युवा लोग आगे आएँ, बढ़ें और हमारी संस्कृति से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपने भाषा को समृद्ध बनाएं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हमें तो इन तीनों भाषाओं के लिए बहुत प्रेरित किया जाता था। चलिए, नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नीना श्रीवास्तव। कब से जुड़ी हुई हैं आप आकाशवाणी? आकाशवाणी से कब से जुड़ी हुई हैं? 2 अप्रैल 1974। 1974, आपकी इमरजेंसी दिन में। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा। क्या कहेंगी जो आकाशवाणी परिवार है, जिस तरह से संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, खासकर लोकल बात करें, लोकल जैसे अवधी होगी, लोकल भाषा को प्रमोट करता है, क्या कहेंगी इसके बारे में? आकाशवाणी ने हमेशा सारी भाषाओं को समृद्ध किया है। अवधी तो विशेष रूप से, अवधी के लिए बहरे बाबा, अगर आपने कभी रमई काका। जिस तरह का कार्य इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति को आगे बढ़ाने का, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही मतलब आभार भी उनका और बहुत ही क्या कहें किन शब्दों में कृतज्ञता अपनी व्यक्त करें उनके प्रति कि बहुत अच्छा है। लखनऊ का नाम रोशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सुषमा श्रीवास्तव। कब से जुड़ी हुई हैं आप आकाशवाणी से? हैं आकाशवाणी से कब से जुड़ी हुई हैं आप? 1963 से। 1963 से, मतलब ये 50 साल से। 1963। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा अनुभव सुनने में। नाम है? जी, डॉक्टर सीमा भारद्वाज। ये बताइए, कैसा लग रहा है आज योगी आदित्यनाथ जी आएंगे यहाँ पर? आज जो 90वां स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही हर्ष और उत्साह का दिवस है। ये देख के इतना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने साथी भी यहाँ मिल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, और कार्यक्रम जो सांस्कृतिक है वो भी बहुत चुनिंदा कार्यक्रम है, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है। और हम लोग तो वैसे बेसब्री से अपने सीएम महोदय का इंतज़ार कर रहे हैं
कि जल्दी वो आएँ और हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। आकाशवाणी ने भी एक कार्य किया है 90 सालों से, सांस्कृतिक विरासत है, चाहे भारत की हो या कोई भी खबर हम आकाशवाणी से सुनते थे पहले, सोशल मीडिया तो अब आया है। जो कार्य इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहे पिछले 9 साल से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे अवधी भाषा हो, भोजपुरी हो या फिर कोई भी भाषा हो, या फिर जो मंदिर हैं अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया या फिर चित्रकूट हो गया, क्या कहेंगे जो कार्य वो कर रहे हैं संतुष्टिजनक है? हाँ बिल्कुल, हार्दिक रूप से कहूँगी संतुष्टिजनक है। और आकाशवाणी उसमें बिल्कुल जोर शोर से वो भी साथ साथ लगाए। आज भी कार्यक्रम है, भोजपुरी भी है, अवधी भी है, दोनों भाषाओं का यहाँ पे कार्यक्रम है। तो आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। मन की बात में भी ये प्रधानमंत्री जी के हम लोग यहाँ पे साकार होते हैं, उनकी योजनाओं की जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी इनकी सभी योजनाओं के संग मिलकर हमारे आदित्य योगीनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 27 में अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्या चाहती हैं सरकार? नहीं, चुनाव तो आए या जाए मगर काम अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा है तो ज़रूर चुनाव भी अच्छा ही होगा। इसमें से कितना नंबर देंगे योगी के काम को सांस्कृतिक तौर पर? सांस्कृतिक तौर पे मैं 10 में से 10 में दूंगी। 10 में से 10। ठीक है। क्या नाम है मैम? सुनीता है। क्या कहेंगे, आप भी आकाशवाणी में काम करते हैं? नहीं, काम तो नहीं करते बट मुझे म्यूज़िक और डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट। कैसा लग रहा है आज योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता ही है। अपने के तौर पर बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ बिल्कुल बदल रहा है उत्तर प्रदेश। महिलाओं की बात करें, खासकर महिला सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, महिला सुरक्षा तो बहुत बड़ी है। वैसे तो महिलाएं बहुत पहले से सबल थी, निर्बल तो कभी थी ही नहीं वो। लेकिन हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा यूपी ने डेवलप किया है योगी जी के। चुनाव भी होने वाले हैं 27 में, चाहती हैं फिर से? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, वही आए। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में से 10। चलिए ठीक है। क्या नाम है? अंजलि श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, आज 90 साल हो गए आकाशवाणी को। आकाशवाणी की स्थापना दिवस है, आज 19वां मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन। तो हम सबको बहुत गौरव हो रहा है इस बात का कि आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे यहाँ पे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की बात करें तो एक सांस्कृतिक विरासत जो उत्तर प्रदेश की है उसको बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य पहले से ही कर रही हैं। जिस तरह का कार्य इस समय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का, सही कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उनके मार्गदर्शन में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब जब से वो आए हैं 17 से 9 साल हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर, जैसे चाहे अयोध्या हो या फिर काशी कॉरिडोर हो या फिर अपना चित्रकूट की बात करें, तो कुछ हो रहा है? बहुत, ये तो सभी देख ही रहे हैं कि हर जगह का कितना विस्तार हुआ है, चाहे वो कोई भक्ति धाम हो, चाहे कोई संस्था हो, सांस्कृतिक संस्था हो या लोक संस्था हो, सभी जगह पे। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा संजोली गोस्वामी। कैसा लग रहा है आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी को, कैसा रहा आपका कार्यकाल? नहीं, लगभग मैं भी इस संस्था से लगभग मैं 18-19 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और वाकई में मुझे अपने लिए गौरव अनुभव होता है कि हाँ, वाकई में मैं ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ जो कि एक संस्कृति विरासत को लोगों में देती है। और मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि हम भी जब बचपन में थे आकाशवाणी सुनते थे, चाहे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो आकाशवाणी के माध्यम से सुनते थे। पहले इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो कैसे, क्या कहेंगे आप, जैसे जो मुख्यमंत्री इस समय जो कार्य कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का उत्तर प्रदेश को, चाहे अवधी हो, भोजपुरी हो, हर लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी इस समय पार्टी काम कर रही है, लेकिन हाँ, आकाशवाणी खुद एक 90 साल से है। कौन सी पार्टी कितने साल से आई है और कितने साल से काम कर रही है, इसके साथ जुड़ के काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आकाशवाणी खुद एक इतनी बड़ी संस्था है जो कि खुद 90 साल से अपने आप को सजोए हुए है। रही बात आपने विरासत की बात करी, निश्चित तौर पर पहले लोग आकाशवाणी ही सुनते थे। इसी की खबरों को बहुत ऑथेंटिक कहते हैं ना, एक माना जाता था कि कहीं कोई खबर अगर आकाशवाणी पर आई है तो वो सत्य है, क्योंकि लोगों का इतना विश्वास उसके अंदर होता था। तो बस एक यही बात है, यही विश्वास का ही आज एक 90 साल हम लोग मना रहे हैं। एक विश्वास के 90 साल आज हम लोग इसका मना रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। और उससे बात करेंगे। मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम है योगी आदित्यनाथ आएंगे यहाँ पर, 90वां स्थापना दिवस है। आकाशवाणी चूँकि हम सब का एक बहुत पसंदीदा है और हम लोग बचपन से इसको सुनते चले आ रहे हैं, तो आज उसका 89th बर्थ एनिवर्सरी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इसको और प्रचार और प्रसार मिले, ताकि लोग, क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे से कनेक्टिविटी इसकी ख़त्म होती जा रही है, तो हम चाहते हैं आकाशवाणी जन जन तक पहुँचे। और योगी आदित्यनाथ चूँकि आ रहे हैं आज के प्रोग्राम में, तो निश्चय रूप से इसकी जो प्रसिद्धि है, इसका जो विस्तार है वो और होगा। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम इस समय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का, लग रहा है आपको कि सही काम है?
बिल्कुल क्योंकि वो सनातन परंपरा से आते हैं, तो वो चूँकि उस परंपरा को निभाते हैं और उसका बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित तौर पे वो जो भी काम कर रहे हैं इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वो जिस तरह से टेम्पल इकोसिस्टम एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, या फिर मथुरा हो, या फिर चित्रकूट हो, टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको भी जो नौकरियां हैं उनको भी मिलेंगी, तो मतलब सही है ये सब। आप खुद से सोचिए, अगर किसी को रोज़गार मिलता है इस तरह के टूरिज़्म को बढ़ावा दे करके, या ये जो टेम्पल्स हमारे जो जर्जर होते जा रहे थे हमारे ये धरोहर, उसको अगर वो उसको पुनरुद्धार करा रहे हैं, उसको फिर से बनवा रहे हैं, उसको फिर से पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और उसको पुनर्स्थापना भी हो रही है और लोगों को जो रोज़गार भी मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। आपका क्या नाम है सर? अनुग्रह। कब से काम कर रहे हैं आप आकाश? लगभग 20-25 साल हो गए, बल्कि यूँ कहा जाए कि भाई बट काम कर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि 89वां स्थापना दिवस समारोह आकाशवाणी का, तो हम लोगों ने आँख खोलते ही शायद रेडियो की धुन सुनी होगी। आज भी वही सब प्रोग्राम, वही सब यादें, और बड़ा सौभाग्य है कि आज इस परिवार से जुड़ने का सौभाग्य हमें मिला है, और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, FM चैनल से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आएंगे यहाँ पर, आज जो स्थापना दिवस है, कैसा फील कर रहे हैं? जी, मैंने बताया ना, बहुत ही गर्व के पल हैं हम लोगों के लिए, और बहुत ही इमोशनल भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज हम लोग के लिए। स्थापना दिवस समारोह है आकाशवाणी का, जिसका प्रदेश की संस्कृति विरासत हो, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य इस समय मुख्यमंत्री कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव आसानी से महसूस किया जा सकता है उनके जो इकोसिस्टम इस समय बनाया गया है टूरिज्म को लेकर, या फिर मंदिरों को लेकर, टेम्पल इकोसिस्टम, कुछ फ़ायदा है? पार्डन। जो इकोसिस्टम इस समय बनाया गया है मंदिरों को लेकर, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जो कॉरिडोर बन रहे हैं, तो फ़ायदा है ट्रैवल को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब फायदा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है, तो प्रशंसनीय है ये कार्य, और मेरे ख्याल से कि सभी प्रदेशवासी, देशवासी, सभी के लिए गर्व के पल हैं ये, जो हम लोगों को ये पल देखने का सौभाग्य मिल रहा है, अब अभूतपूर्व है। ठीक, धन्यवाद। चलिए और भी हैं इनसे क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मन्नू यादव बताए हैं ना, वही नाम है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे आज आकाशवाणी का जो 89वां स्थापना दिवस है? आकाशवाणी ही देखिए एक ऐसी संस्था रही है इस देश में जिससे भारत की लोक संस्कृतियों को जोड़ा गया है, और उसमें गांव की खेती बाड़ी, परंपरा, मौसम, सबके हाल चाल ये सब होते रहे, और आकाशवाणी के कंसर्ट कार्यक्रम भी होते रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिस तरह से विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य आकाशवाणी कर रही है, क्या कहेंगे? आकाशवाणी ये कार्य बहुत बेहतरीन कर रही है, लेकिन आप एक चीज़ को सोचिएगा कि जिस स्तर पर आकाशवाणी को पहले कार्यक्रम मिलते थे कलाकारों को, वो कार्यक्रम कलाकारों के बहुत कम हो गए हैं। तो आकाशवाणी को समृद्ध बनाएंगे तो भारत माता समृद्ध बनेगी, और ये जो आज आयोजन है शायद इसके बाद नया द्वार खुले, नहीं तो पहले हम लोग कंसर्ट करने के लिए दूर दूर दूसरे प्रदेशों में जाते थे। अभी 10 साल के बाद पहला कंसर्ट मतलब एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, लेकिन बेहतरीन प्रयास है, और भारत की संस्कृति को बचाने का केंद्र ही आकाशवाणी है। पहले छोटी छोटी बातों पर, मौसम पर, कृषि पर, आवाजाही पर, ये सब सारी चीज़ें, कृषि जगत के कार्यक्रम में लोकगीतों का समायोजन होता था और बड़ा अच्छा लगता था। तो एक नया प्रयास है, और 89वां जो जन्म और स्थापना दिवस है, इससे एक नई प्रेरणा मिलेगी लोक कलाकारों में। मेन है जो हमारे भारत में 8 जोनल कल्चर सेंटर हैं, और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, इसको पर्याप्त फंड दे करके गांव के मूल चूल संस्कृति के कलाकारों को लाया जाए, वहीं घिसे पीटे नहीं, मतलब कि जो लोग हैं उन्हीं को, मतलब ऐसे, तब ये संस्कृति और प्रगाढ़ रूप से। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, लग रहा है कि आज फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, सुन लीजिए, वो अपनी लोक संस्कृति और लोकगीतों के बदौलत है। वहाँ फ्यूजन कल्चर और ये ऑर्केस्ट्रा डीजे कल्चर नहीं है। आज जैसे आज योगी आदित्यनाथ आने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो आकाशवाणी का कार्यक्रम है, जो स्थापना दिवस है, उसमें मुख्यमंत्री जी का आना बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा है। पहले मुख्यमंत्री हैं जो आकाशवाणी के
स्थापना दिवस में आ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और नमन प्रणाम करता हूँ। ऐसे आयोजनों से सभी लोक कलाकारों का हौसला बढ़ेगा। बहुत अच्छा जो संस्कृति और विरासत को, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य पहुँचाइएगा। जो निखालिस लोक कलाकार हैं जो गांव में रहते हैं उनका जो है कि संबंध आज के बाद और गहरा से जुड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम चंचल यादव है। आज का जो कार्यक्रम है, जो स्थापना दिवस है, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, जिस तरह से लोक कलाकार और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम तो होना चाहिए, तो कलाकारों का उत्साहवर्धन होता रहता है और इस तरह के कार्यक्रम होंगे तभी तो कलाकार आगे बढ़ेगा। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लग रहा है जब से सरकार आई है तब से कुछ संस्कृति को, हाँ बिल्कुल, इस तरह का कार्यक्रम तो पहली बार हम लोग कर रहे हैं, जबकि आकाशवाणी से 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जहाँ कि सीएम साहब खुद आके उद्घाटन कर रहे हैं और कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बनारस से हैं? हाँ बिल्कुल, हम बनारस से। बनारस तो काशी बनारस तो महादेव की भूमि मानी जाती है। विश्व की सांस्कृतिक नगरी है काशी तो, और लखनऊ में इस तरह का प्रयास हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है। कॉरिडोर बनाने का कार्य किया जा रहा है काशी में, बनारस में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। और जब तक कॉरिडोर नहीं बनेगा, विकास नहीं होगा, तो फिर विकास कैसे होगा? वहाँ पे रोड, नालियाँ, सड़कें, ये चीज़ें, तो विकास कॉरिडोर इस तरह का तो होना ही चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मनीष श्रीवास्तव। आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम नहीं, हमारे माता जी को आज सम्मान मिलेगा। माता जी को सम्मान मिलेगा, कैसा लग रहा है माता जी को सम्मान? बहुत खुशी की बात है। आज योगी आदित्यनाथ जी माता जी को सम्मान देंगे। बहुत खुशी की बात है। माता जी हमारी 2008 में रिटायर हुई थी, आज 2026 हो गया। तो जिस तरह का कार्य योगी आदित्यनाथ इस समय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, प्रगति पे है अपना प्रदेश। हम खुद बम्बई में थे, इसलिए आए उत्तर प्रदेश वापस कि यहाँ काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, धंधा पानी अच्छा हो रहा है, सुरक्षा बढ़ गई है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुरक्षा एक मेन मुद्दा रहता है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो बहुत सुधार हुआ है पिछले 7-8 वर्षों में, तो बहुत सुधार हुआ है। खासकर बात करें जिस तरह से मंदिरों का विकास हो रहा है या संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भाषा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, सही हो रहा है? बहुत बढ़िया। आप देखिए, ये अयोध्या एक तरह से आज की तारीख में विश्व का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इतने लोग आते हैं बाहर से, विदेश से, हिंदुस्तान से। एक तरीके से यहाँ पे मतलब मेन अट्रैक्शन आज की तारीख में मंदिर अयोध्या वाला है। बहुत बड़ा काम किया है योगी सरकार ने और ख़ासतौर से मोदी जी की सरकार ने। क्या नाम है सर? जी, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा हरिहर, आकाशवाणी दूरदर्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ। कब से जुड़े हुए, कितने साल हो गए? 1975 से। बहुत पुराने हैं, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए। बस यही तो समस्या है ना। अब आप पैदा नहीं, मैं आपको बताऊँ, आदमी जब पैदा होता है ना तो पहले तो स्वर बोलता है, फिर वर्ण बोलता है, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। यही संस्कार है, यही संस्कृति है। इसका संवर्धन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लग रहा है आपको कि सही काम कर रहे हैं संस्कृति को आगे बढ़ाने का? अब मैंने आपको सब कुछ एक लाइन में बता दिया, आप समझ सकें, समझें। बहुत अच्छा। बेसिक ग्रास रूट लेवल से लेकर और अपर क्लास तक सभी के लिए सर्वांगीण विकास के लिए मौजूदा सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए हम बहुत बहुत आभार और साधुवाद ज्ञापित करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और पूरा आकाशवाणी परिवार, हमारा आकाशवाणी परिवार, सारे लोग। ये बताइए, जिस तरह से जो इकोसिस्टम क्रिएट है इस समय, चाहे मंदिरों को लेकर हो, टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है, टूरिस्ट गाइडों को भी अब जो सैलरी है उसको भी 40,000 मिनिमम कर दिया है, चाहे अयोध्या टूरिस्ट गाइड की बात करें या फिर चित्रकूट की बात करें, तो जो भविष्य, आने वाला भविष्य है, जिस तरह से संस्कृति और परंपरा के साथ साथ रोज़गार भी क्रिएट हो रहा है, क्या ये मजबूत नींव खड़ी करेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है ना कि ये सारी चीज़ें मनुष्य को धर्म से जोड़ देंगी। धर्म और संस्कार और संस्कृति सब सुरक्षित रहेगी और इसी में जो है सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि ईश्वर जो है वो कोई ना कोई ज़रिया बनाता है। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा गुणी व्यक्तित्व जो है इस समय गद्दी पर है, उत्तर प्रदेश के शासन को देख रहा है और सारी संभावनाएं हैं, चाहे वो व्यापार हो और चाहे धर्मानुराग हो। बस यही कहना, और बस खाली इतना ज़रूर कहेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी आदमी को धर्मांधता से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ धर्मांधता पैदा होती है वहीं आतंकवाद पैदा हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूरी है कि देखा जाए कि वो बहुत अनुशासित ढंग से हमारा ये उत्तर प्रदेश और पूरा भारतवर्ष चरमोत्कर्ष को प्राप्त करे और विश्वगुरु पहले था, है और हमेशा रहेगा।
हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाम है सर आपका? मैं उदेश बालेश्वर, मैं आकाशवाणी से लोग 2024 में पास हुआ था। मैंने यहाँ पर 2024 में यहाँ पास हुए थे, आकाशवाणी से पास हुए थे। क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम है 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी का? आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और अच्छे अच्छे कलाकारों को, अच्छे अच्छे हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उन कलाकारों को सम्मान करेंगे। बहुत अच्छा लगा। कैसे कार्य कर रहे हैं इस समय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री? नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो होना ही चाहिए अपने संस्कृति को रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम। और पहले की बात है कि आज स्थापना दिवस है, तो सारे कलाकार आज आए हुए हैं। कैसे लग रहा है? पुराने साथी भी आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मिलने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक, धन्यवाद। चलिए क्या नाम है सर आपका? दिगंबर सिंह। कैसा रहा आपका अनुभव आकाशवाणी के साथ? आकाशवाणी का तो अनुभव इतना अच्छा रहा। मैंने लगभग 20 वर्ष आकाशवाणी की सेवा की और मुझे 20 वर्ष में मालूम नहीं पड़ा कि 20 वर्ष कब निकल गए। इतना आनंद आया मुझे। हम कृषि का प्रसारण करते थे और कृषि के अंतर्गत शुरू से ही हमारे पिताजी खेती करते थे। उस खेती में ही हमने उनके साथ 2-3 साल काम किया था, तो उसमें बारीकियां हमने सब सीख ली जो खेती की होती हैं। उसके बाद जॉब भी हमारा एग्रीकल्चर में लगा था। एग्रीकल्चर से फिर हम आकाशवाणी लखनऊ में आ गए कमीशन के माध्यम से। फिर यहाँ तो कहना ही क्या। आकाशवाणी बहुत पुराना है, 90 साल हो गए हैं। आकाशवाणी का मतलब ये समझ लीजिए भरोसा कह सकते हैं। आकाशवाणी के भरोसे के मुकाबले तो किसी प्रसारण संस्था में भरोसा है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि आकाशवाणी जितने बजे कह देगा 1-2 सेकंड तो निकल सकती हैं, लेकिन 10-20 सेकंड आगे नहीं निकल सकती। टाइम के इतने पंक्चुअल होते हैं। संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य भी बहुत। हाँ, यस, संस्कृति और विरासत तो आकाशवाणी नहीं बढ़ाया। हाँ, का कार्य इस समय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति और विरासत है उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। काम क्या नहीं कर रहे योगी जी। इतना बढ़िया हर आदमी के लिए सुविधा। अब तो यहाँ महसूस ही नहीं होता कि कहीं कुछ अराजकता हो सकती है। महसूस ही नहीं होता। जैसे हनुमान जयंती है, जुलूस निकलता है, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी निकलती है, तो पथराव होता था। अब ऐसा कुछ? अब कोई भी यात्रा निकले, कोई भी जुलूस निकले, कोई भी सभा हो, यहाँ कोई भी अवरोध नहीं है। कोई न किसी गुंडे का, न माफिया का, न किसी अभद्रता का, कोई कुछ नहीं है। मार्केट में आप चाय जैसे चले जाओ और चाय जब आ जाओ। आपने कहा आप कृषि का प्रसारण करते थे, तो कितना बदलाव देखते हैं कि पहले जो कृषि के लिए किसानों के लिए जो सरकार करती थी या अब जो कर रही है, प्रमोशन हो गए, इतने सारे ऐड प्रमोशन हो गए। और आकाशवाणी से कृषि के अंतर्गत बहुत लोग जुड़े हैं और उनके पत्र और उनकी जो अनुभव होते हैं वो हमारे साथ, उसके साथ प्रसारित होते थे। वैज्ञानिक जानकारी जो किसान रखते हैं वो भी उनके साथ प्रसारित होती थी। इसलिए उनका जुड़ाव था हमसे। हम लोगों ने जुड़ाव कर रखा था। जब तक आप किसी से जुड़ाव नहीं करेंगे आपकी बात सुनेगा ही नहीं। तो किसानों से जुड़ाव ही खेती तक पहुंचाने का एक माध्यम था। जो कृषि वैज्ञानिक वार्ताएं हैं या जो जानकारी है उनको पहुंचाने के लिए वही एक माध्यम था। डॉक्टर प्रसाद दुबे, अयोध्या से। ये कैसा लग रहा है आज जो योगी जी आएंगे, जिस तरह से जो 89वां स्थापना दिवस है आकाशवाणी का, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, इतिहास संस्कृति बहुत अच्छा है, पूरे प्रदेश का बहुत सुंदर है। क्योंकि देखिए आकाशवाणी तो बहुत पुराना है। हम अभी तो सोशल मीडिया आया है, टीवी है, सब अब आए हैं। आकाशवाणी एक कह सकते हैं कि भरोसा जिसमें जनता करती थी कि जब आकाशवाणी देता था तो जनता उस पर भरोसा करती थी। आज भी आकाशवाणी की आवश्यकता है। आकाशवाणी जो है सत्यवादी है और सत्य के लिए आकाशवाणी कर रही है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। ठीक, धन्यवाद सर। यहाँ पर औरों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद मिश्रा। कितने साल हो गए सर आपको आकाशवाणी से? मुझे हो गया लगभग 6 साल। 6 साल। हाँ जी। कैसा रहा आपका ये? आकाशवाणी बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर आप अपनी संस्कृति और विरासत की बात करें तो शायद आकाशवाणी से अच्छा कुछ भी नहीं है। सब कुछ को संजो करके एक साथ चलना, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक परंपरा रही है और वही वो आज भी निर्वहन कर रहा है।
संस्कृति और परंपरा की बात की है तो जिस तरह का काम आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का, चाहे मंदिर के ज़रिए हो, राम मंदिर हो गया, काशी कॉरिडोर हो गया, चित्रकूट हो गया, या फिर चाहे परंपराएं हैं जो भाषा और बोली है उत्तर प्रदेश की उनको प्रमोट करना हो, कैसा काम है? बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी का जो काम है, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अगर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की, तो उसमें कोई जो उनका योगदान है वो बिल्कुल अतुलनीय है, कुछ भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारी संस्कृति को सजोना शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी काम है। अगर संस्कृति हमारी विरासत जो है वो हम संजो के रखेंगे, भैया बैठे हुए रखेंगे, तो आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। भविष्य अच्छा होगा, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? दिलीप कुमार त्रिवेदी नाम है हमारा। कितने साल हो गए सर आपको? मैं सन 2010 से हूँ यहाँ पे। 16 साल हो गए। 16 साल नहीं, सन 2010। हाँ 16 साल। हाँ हम 16 26 साल। कैसा रहा आपका जो ये कार्यकाल था, अनुभव कैसा है आकाशवाणी? बहुत बढ़िया है भैया हमारा, और अभी भी बढ़िया सब चल रहा है। जिस तरह का काम इस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं सांस्कृतिक विरासत को, अच्छा बहुत बढ़िया काम है, ऐसा ही बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। वीरेंद्र राजेश्वरी। कब से जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी? मुझे 30 साल हो गया, 30 साल 30 ईयर्स। कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत खूबसूरत। इससे पहले रामपुर में था, उससे पहले अल्मोड़ा में था, अब लखनऊ की सेवा कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं आकाशवाणी में? मैं सीनियर अनाउंसर हूँ। प्रोग्राम तैयार करना, प्रोग्राम की उद्घोषणा करना, मंच संचालन, आज भी मंच संचालन का अवसर है, आप सुनिएगा जरूर रहिएगा। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और 90वां जो स्थापना दिवस है आकाशवाणी का, कैसा फील? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, जैसे हम किसी परिवार में किसी बच्चे का जो जन्मदिन होता है तो सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, रिश्तेदार आते हैं, सब लोग। देखो बिल्कुल आप देखें कि वही माहौल है, सब परिचय कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि ये जन्मदिन है ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ का। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इस जन्मदिन को देखना भी बड़ी बात है, क्योंकि कोविड काल के बाद जो सूरत हाल हो गई थी, उसके बाद इतने लोग एक साथ मिलना, परिवार की तरह मिलने, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। बहुत बड़ी बात है ये। जिस तरह का काम इस समय संस्कृति को और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य आकाशवाणी कर रही है लगभग 90 सालों से, उत्तर प्रदेश में जो 9 साल हो गए योगी सरकार को, जो संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, संतुष्ट? निश्चित रूप से, क्योंकि जब से सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तो जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जो हमारी परंपराएं हैं वो ज़िंदा हुई हैं। अगर आज देखें कि ये जो स्थापना दिवस हो रहा है, इसमें आप देखेंगे जितनी भी प्रस्तुतियां हैं वो हमारे कहीं गांव से, हमारी ज़मीन से, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो श्रेय है वो सरकार को भी जाता है, और ये उसी का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये था कि एक सामान्य से जन्मदिन है तो उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, हो सकता नहीं भी आते, लेकिन चूंकि वो इसके पुरोधा हैं, ये वो उसके संवाहक है संस्कृति और सभ्यता के, तो उसके तले ये हो रहा, तो मेरे ख्याल से कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो रोज़गार के भी मौके बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कलाकार जो एक बार ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल जो हमारे लोक कलाएँ हैं, हमारे जो गाँव स्तर पर जो लोग गाते हैं, वो कला लगभग ख़त्म होगी, केवल फिल्म इंडस्ट्री तक रह गई थी। लेकिन आप देखें जिस तरह से आज आप रुकेंगे, आप देखेंगे तो इतने बेहतरीन गीत और गाने आपको जो हम भूल चुके हैं, विस्मृत कर चुके हैं। नए लड़के के नई नस्ल तो उनको गाना ही नहीं चाहती, उनका मतलब ही नहीं समझती है। तो इस तरह के कार्यक्रम करने का जो एक मकसद होता है वो यही है कि चाहे कोई समझे नहीं, जितने बच्चे नई नस्ल के आ रहे हैं वो भले समझे ना समझे, लेकिन देखेंगे हमारा परिधान ऐसा है, हमारा परिवेश ऐसा है, हमारी बोली ऐसी है, तो इससे संस्कृति को और ज़्यादा बल मिलेगा।